एरर डिटेक्शन इन ग्रामर। ग्रामर में एरर डिटेक्शन ये हम कैसे ढूंढेंगे, तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे। तो ग्रामर में डिटेक्शन ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरर को ढूंढते हैं, उसको सही करते हैं। अब इस एरर को ढूंढने और उसको सही करने में बेसिकली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारे होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और इसी से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अनुसार हम क्या जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वही दूसरी ओर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ हमारा डिटरमाइनर्स आ जाता है, फिर वॉइस, नरेशन। तो इन सब चीज़ों का मेला जोखा हमारा एरर डिटेक्शन में हम लोग देखते हैं। तो यही हो गया हमारा एरर डिटेक्शन के बारे में। तो जिन बच्चों को इन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में पता है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसी के साथ हम लोग समझते हैं हमारा पहला पैसेज, जिसे हमारा दिया है डॉल्फिन एंड किलर व्हेल्स हैज़ लर्नड एलाबोरेट रूटीन। यहाँ पे एरर था हैज़ और करेक्शन क्या था, हैव। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एरर क्या है वो बताना है, साथ ही साथ उसमें क्या करेक्शन होगा, क्या सुधार होगा, उसके बारे में भी हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं, डॉल्फिन एंड किलर व्हेल्स। तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों अलग सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पे हैव लगाया गया। तो इंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंस, पहला सेंटेंस खत्म। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस के बाद, दे आर थॉट बाय मैन टू बीइंग इवन मोर साइंटिफिकली इंटेलिजेंट देन मी। तो इस सेंटेंस में क्या गलती हो रहा है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो दे आर थॉट बाय मैन, उन्हें इंसानों के द्वारा सोचा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, वॉइस आ गया। टू बीइंग, अब यहाँ पे देखिए टू के साथ बीइंग का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि टू के साथ बी का इस्तेमाल होता है। ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो बीइंग के जगह हम लोग बी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इवन मोर साइंटिफिकली इंटेलिजेंट देन मी। यहाँ देन ना होकर के THEN ना होकर के THEN देन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया जा रहा है। इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोड ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोड ना होकर के दे हैड शोन होगा। दोनों शब्द के बीच में अंतर क्या है, शोड के बारे में बात करें तो शोड हमारा एक तरह का एडजेक्टिव है, वही शोन हमारा सी का वर्ब 3 फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि किसी तरीके का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या शो किया गया है या दिखाया गया कि उनके पास दो चीज़ों के बीच में अंतर बताने का गुण है। तो स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ना होगा स्किल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। स्किल फॉर मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए आप जान रहे होंगे, और इन मतलब में। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ऐसा दिखाया गया कि वे लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच अंतर जानने में उनको महारत हासिल है, या फिर दो अंतर जानने के लिए तो स्किल के साथ इनका हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। यह हमारा हो गया पहला सेट। अब दूसरा समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। अब इस पैसेज को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इस पैसेज में हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे एरर हमारा दिया हुआ और करेक्शन बताना है। कम्युनिटी सर्विस सेंसिटाइज people to others' needs and supports inclusive development to the
अंडर प्रिविलेज सेक्शन विद सोसाइटी। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस। हमारा पहला गलती क्या है देखना, तो कम्युनिटी सर्विस सेंसिटाइज पीपल, बस यही रुक जाना है। अब यहाँ पे देखिए सेंसिटाइज वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 हमारा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो कम्युनिटी सर्विस ना हो के हमारा कम्युनिटी सर्विसेज हो जाएगा। तो कम्युनिटी सर्विसेज सेंसिटाइज पीपल टू अदर नीड्स। अब यहाँ पर देखिए जब कम्युनिटी सर्विसेज हमारा प्लूरल है तो दूसरों की ज़रूरतें हैं, जो अदर्स नीड्स है वो भी हमारा प्लूरल होगा। तो अदर्स यहाँ पे दिया गया है जिसे, तो यह हमारा एक सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अदर्स के साथ नीड्स, यहाँ ये भी देख लीजिए, अदर्स के साथ नीड्स, नीड्स क्या है हमारा वर्ब 5, जो कि वर्ब 5 यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है एंड सपोर्ट्स। तो अदर्स यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अदर्स सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि हम लोग को प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना, तो अदर की जगह अदर्स हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। आगे बढ़ते हैं, तो कम्युनिटी सर्विसेज सिंथेसाइज पीपल टू अदर नीड्स एंड सपोर्ट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। अब डेवलपमेंट टू मतलब किसी का, डेवलपमेंट टू मतलब किसी का डेवलपमेंट, तो अनप्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी का डेवलपमेंट या के लिए डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेवलपमेंट फॉर द अनप्रिविलेज सेक्शन। तो डेवलपमेंट फॉर और डेवलपमेंट टू, तो डेवलपमेंट टू क्या हो गया, किसी का, और डेवलपमेंट फॉर किसी के लिए। तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के जो लोग हैं उसके लिए डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट फॉर हो जाएगा। फिर टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन विद सोसाइटी, तो सेक्शन विद सोसाइटी ना सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन का डेवलपमेंट के लिए किसी तरह का कम्युनिटी सर्विसेज लाया जा रहा है। यहाँ तक हो गया। कोर्सेस अबाउट सोशल वर्क प्रिपेयर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो अब हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कोर्सेस अबाउट सोशल वर्क। तो यहाँ पे कोर्सेस, अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दिया कोर्सेस अबाउट सोशल वर्क प्रिपेयर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, कोर्सेस, अबाउट हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन, फिर सोशल वर्क हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और हमें सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्ब। तो कोर्सेस हमारा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग प्रिपेयर्स ना लेकर के प्रिपेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ से आ जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और बाकी अदर चीज़ों से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स टू टेक्स अप, वर्कर्स टू टेक्स अप असाइनमेंट इन वेलफेयर। अब देखो यहाँ पे बोला है वर्कर्स टू टेक, अब टू के बाद टेक्स तो नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद अगर हम लोग टेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि टू के बाद हम लोग जानते हैं क्या, वर्ब वन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसे कोर्स के बारे में बताया जा रहा है जिसको लोगों को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कोर्सेस अबाउट सोशल वर्क प्रिपेयर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स टू टेकिंग अप असाइनमेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स अप की जगह टेकिंग अप असाइनमेंट्स इन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया जा रहा है, किसी तरह के कोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग 50 आवर्स ऑफ स्ट्रक्चर इंटर्नशिप। पहले इसे समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग या फिर
हमारा क्या था, प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क नॉन है और नॉन के बाद हमारा इंक्लूडिंग नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा। तो अभी तक जितना देख पा रहे सारा सेंटेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आ जा रहा है। तो प्रैक्टिकल वर्क के साथ अगर हमारे यहाँ पे इज रहता तो ठीक हो जाता, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क के बाद हमारा डायरेक्टली इंक्लूडिंग हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग ना होगा, तो प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूड्स 50 आवर ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क सब्जेक्ट था, उसके बाद इंक्लूड्स लगा लिए जो कि हमारा वर्ब 5 हो गया। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, ये किससे रिलेटेड हो गया, टेंस से। किस टेंस से, तो प्रेजेंट टेंस से। किस प्रेजेंट टेंस से, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जितने भी हमारे टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट और डिटरमाइनर सारे के सारे हमारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, आप उसे आराम से देख सकते हो। आप थोड़ा आगे समझते हैं। प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूड्स 50 आवर ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप टू मेन प्रोजेक्ट। तो किसी भी तरह का इंटर्नशिप किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो किसी के लिए किया जाएगा, एक आदमी के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूड्स 50 आवर स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप टू मैन प्रोजेक्ट। आदमी का प्रोजेक्ट के लिए, आदमी के लिए प्रोजेक्ट के लिए, आदमी के प्रोजेक्ट के लिए, आदमी का प्रोजेक्ट के लिए नहीं। तो यहाँ पे फोर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2 और 4 में बस यही अंतर हो जाता है कि 4 किसी के लिए किया जा रहा है और 2 किसी का। और 4 थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, 4 और 2। लेकिन 4 और 2 के बारे में बस इतना समझ लेना कि 4 किसी के लिए किसी तरह काम किया जा रहा है। जैसे आई एम कमिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तो किसी के लिए किसी तरह का काम किया जाता है, तो लोग 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी आज के क्लास के लिए इतना ही। अब हम थोड़े थोड़े एक एक रोज ट्राई करने की कोशिश किया जाएगा कि रोज एक कम से कम हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करवा दिया जाए।